साथियों नमस्कार। श्रावण मास चल रहा है। सावन मतलब हरियाली, चारों तरफ हरियाली, प्रकृति का माँ है सावन। और भगवान शिव को ये समर्पित है, तो इस पर एक मोटिवेशन तो बनता ही है। साथ ही साथ धतूरे के पेड़ की बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही मनमोहक पौधा को आप ज़रूर देखें और पूरा वीडियो सुनें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ, और मोटिवेशन ज़रूर लें। साथ ही साथ आज सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण है तो फिर ग्रहण की चर्चा ज़रूर होना चाहिए। ग्रहण का महत्व भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो चलिए सुन लीजिए फिर अब आप। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है व अभिनंदन है। और आज वास्तव में हरियाली अमावस्या है। ये आज से नहीं कि आज इसका नाम हो गया हो कि ये हरियाली अमावस्या का है। ये आप अति प्राचीन काल निकलवा लें तो भी ये हरियाली अमावस्या का तीज और त्यौहार परंपरागत रूप से भारत में मनाए जाते रहे। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। आज तो बड़ा संयोग है, इसलिए मैंने कहा कि आज आप लोगों को ज़रा याद भी दिला दें। और सामने धतूरा का ये इतना अच्छा पौधा देखिए खिल रहा है और इसमें फल भी आ गए हैं, जिसको इंग्लिश में एप्पल थ्रोन कहते हैं। तो एप्पल थ्रोन की तरह ही देखिए इसमें ये फल आ गए हैं। और ये जानते ही हैं आपकी भगवान शिव को अति प्रिय हैं, अति प्रिय। हाँ, तो ये बहुत ही एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये इसका पौधा हमको दिया था। आज ये फल फूल रहा है काफ़ी, और ये कभी समाप्त नहीं होता है। मतलब जैसे एक सीज़न निकलेगा तो ये समाप्त लगेगा आपको कि समाप्त हो गया, लेकिन वहीं इसके फिर बीज गिर जाएंगे और अपने आप ही पौधे के रूप में विकसित हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। शिव है ना, इसलिए शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होंगे, यही शिव है। और आज चूँकि मैंने महाभारत का प्रसंग छेड़ ही दिया आप लोगों से, तो देखिए आपको घटना याद होगी कि आज के दिन ही जयद्रथ का वध हुआ था। अर्जुन मतलब एक तरह से महाभारत का टर्निंग पॉइंट था कि यदि सूर्य ग्रहण ना पड़ता, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है भारत में, तो ये इसलिए और ज़्यादा अति संयोग है। हाँ, अति संयोग जिसे कहा जाता है ज्योतिषी में, जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम होगी। तो ये सावन का महीना, हरियाली अमावस्या और धतूरा का पौधा सामने, और इतने अच्छे पुष्प खिल रहे हैं। देखिए देखिए, जैसे कोई सुराही के नुमा हो, इसमें जल भर लीजिए और भगवान शिव को अर्पित करिए। तब आप ये समझिए कि आपने और ज़्यादा शाश्वत तत्व को प्राप्त कर लिया। इसी में गंगा जल को भरिए और फिर शिव जी के ऊपर डालिए भगवान का मंत्र लेते हुए। ये है इसकी गहराई, ये रहस्य हम बता रहे हैं आपको शास्त्रार्थी। तो जयद्रथ का पे संवाद में पहुँचते हैं। अर्जुन दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि यदि सूर्य अस्त होने के पहले हम अगर जयद्रथ का वध नहीं कर देंगे तो चिता में जल के और ख़त्म कर लेंगे अपने आप को। मतलब आत्महत्या, जैसे आज तो आप जान ही रहे हैं कितने अधिक आत्महत्या के मामले आ रहे हैं। एक डीजी साहब ने भी आत्महत्या कर ली, बताइए कितना दुखद है। और उसी तरह से अर्जुन भी निराश हो गए थे, कुंठित हो गए थे अपने पुत्र के वध के कारण। उनके साथ कारण था एक। आज कोई कारण नहीं होते हैं, बगैर कारण ही जो है आजकल आदमी मानसिक उसमें मृत तृष्णा में। हाँ, इस पर शोध होना चाहिए आखिर। तो चलिए, वो तो भगवान कृष्ण की लीला थी। और उसी समय 5 बजे जब सूर्य अस्त होने में 5 मिनट शेष थे, तभी सूर्य ग्रहण हुआ। तो ग्रहण बहुत ही लाभदायक होता है, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोई ग्रहण तो एकदम देश की, आपकी और जो भी उसके क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है वहाँ के लोगों के भाग्य को भी बदल सकते हैं। जिस तरह से अर्जुन का भाग्य बदला गया, भगवान ने बदला। और उसी टाइम सूर्य ग्रहण हुआ तो जयद्रथ और कौरवों ने समझा कि
अब सूर्य अस्त हो गया है, तो ढोल मजीरे नगाड़े विजय के कि अब तो जीत हमारी पक्की है कि जब अर्जुन अपने आप को समाप्त कर लेंगे तो फिर इनके पास कोई योद्धा ही नहीं है, फिर तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन ईश्वर की माया तो ईश्वर ही है, वही जान सकते हैं और कोई जान ही नहीं सकता है। तो थोड़ी देर बाद सूर्य ग्रहण पड़ा और उसी के बाद सूर्य अपने फिर प्रचंड वेग पे आ गया। तो अर्जुन जो है अपने धनुष गांडू वांडू सब रख चुके थे, निराश हो गए थे एकदम। लेकिन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो आखिर युधिष्ठिर ने जब उनके चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा तो उन्होंने कहा जरूर कोई ना कोई राज है, क्योंकि समर्पित तो अर्जुन थे लेकिन युधिष्ठिर तो सत्य के प्रतीक थे, धर्म के प्रतीक थे। तो उन्होंने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने इशारा किया युधिष्ठिर को कि अर्जुन से कहो तैयार हो जाए, और उसी के साथ ही धर्म की विजय हो गई, सत्य की विजय हो गई। वो कोई कुछ भी करे, दो ही प्रवृत्तियां हैं इस दुनिया में, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। इन्हीं में हमेशा संघर्ष रहा है। ना कोई इस दुनिया में ना कोई जाति है, ना कोई जो विभिन्न तरह के पंथ संप्रदाय मजहब हो गए हैं, ये कुछ नहीं। सिर्फ दो ही प्रवृत्तियां हैं इस दुनिया में, एक है नकारात्मक नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। इसी में अंतर्द्वंद चलता रहता है। यही है महाभारत और गीता का असली उद्देश्य, असली मोटिवेशंस, असली प्रेरणा। तो चलिए आज तो भगवान शिव की हम बात करेंगे। शिव तो वास्तव में प्रकृति के अधिष्ठाता है, नेचर के अधिष्ठाता है। लोग कहते हैं कि आज जैसे नहीं पर्यावरण की दुहाई दी जा रही है, पूरी दुनिया में ढोल मजीरे पीटे जा रहे हैं, होता कुछ नहीं है। जैसे अभी बरसात बारिश हो रही है, मानसून, करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन वो 6 महीने बाद वो पेड़ क्या, वो जो गड्ढे भी होते हैं वो भी नज़र नहीं आते। तो असली तो शिव तत्व है, जो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं और एक लोटा जल, गंगा जल या कोई भी जल आप जो अर्पित करते हैं, यही सबसे बड़ा पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा कोई संदेश हो ही नहीं सकता। और सामने तो देख ही रहे हैं आप धतूरा, ये हार्ट के लिए भी उत्तम है, हमारी त्वचा स्किन के लिए भी उत्तम है, और मदमस्ती के लिए भी ये उत्तम चीज़ है। भगवान शिव हैं तो वहीं मस्ती है, वहीं आनंद है, और जहाँ आनंद है वहीं ईश्वर का दूसरा रूप है। इसको लगाने के लिए बस थोड़ी सी सावधानी आपको ये रखना है कि ज़्यादा पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे। देखिए ये लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये ऐसी जगह ही पैदा होता है जहाँ पानी तो मिले इसको, लेकिन पानी रुके नहीं, बस इतनी से ध्यान रखिएगा। और जहाँ लग जाए फिर उसको नुकसान मत पहुँचाइएगा, उसको अपने आप बढ़ने दीजिएगा। वो आपको कोई आपकी ना तो ज़मीन घेरेगा ना कुछ घेरेगा। एक सीजन के बाद फिर ये स्वतः अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और यदि आप लगा रहने देंगे तो वहीं से इसकी दूसरी शाखाएं निकल आएंगी। तो ये है बस, और इसको कोई ना तो खाद की, ये तो खुद अपने आप खाद देता है, पृथ्वी का पोषक तत्वों में से एक पोषकता देता है ये। जहाँ लग जाएंगे वहाँ इसकी पत्तियाँ अपने आप खाद बन जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि शिव वास्तव में शिव जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष क्या है, साकार शिव हैं। हमारी जितनी जहरीली गैसें हैं, वृक्षों के अलावा और कोई न तो प्रकृति में और न ही कृत्रिम कोई और विकल्प है ही नहीं मानव के पास वृक्ष के अलावा। तो लगा दीजिए आज हरियाली अमावस्या को कोई वृक्ष लगाइए। जैसे ये बरगद का वृक्ष है, गमलों में लगाइए। पाखर का वृक्ष है, देखिए लगे हुए हैं, हाँ सब गमले में लगे हैं। ये देखिए चंपा का वृक्ष है, सब गमले में ही लगा रखे हैं। इसीलिए लगा रखे हैं कि कुछ लोगों को जो घर आ जाएं देखें तो उन्हीं को मोटिवेशन मिले, शायद एक आधा पौधा आज की तारीख में लगा ही दें। तो चलिए हमारा वीडियो देखिए, और अगर गड्ढा अड्ढा न खोदा हो तो लगा दीजिए, और कुछ ना मिले तो सब्जी लगाइए, लेकिन कुछ ना कुछ करिए। अब इसीलिए फ्लैट में भी कई लोग अच्छी तरह से लगाते हैं, बालकनी वगैरह अपनी सजाते हैं, आप भी लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बताइए। इतना हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, परिश्रम करते हैं, समय देते हैं, और आप भी थोड़ा सा हमारे समय दीजिए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए। प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन करिए। वास्तव में सरकारें हमें आपको बहुत धोखा दे रही हैं। जिस तरह से तापमान देश का बढ़ रहा है, दुनिया का बढ़ रहा है, जिस तरह से अन्य समस्याएं आ रही हैं, इसके ऊपर एक जन जन एक अभियान चलना चाहिए। जैसे जन जन के लिए हम कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, उसके लिए कोई धर्म अधर्म मजहब पंथ और कुछ नहीं। वो तो हर 2 किलोमीटर में एक भगवान शिव की लिंग होना ही चाहिए, जहाँ आप पूजा करने जाएं और जल अर्पित करें। फिर कभी हम इसके बारे में और विस्तृत को बताएंगे आपको, इसके शोध के बारे में बताएंगे कभी विस्तृत, कि भगवान शिव पूरी दुनिया के लिए क्यों अनिवार्य हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो जैसे आज हरियाली अमावस्या है, इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे जो डे बना दिए हैं, जैसे मातृ दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस है आदि। तो ये भारतीय संस्कृति की नकल है। जैसे हमारे 30 त्यौहार पड़ते हैं, अब सावन है तो अब कहीं कोई ना कोई त्यौहार पूरे महीने रहेंगे, और इसके बाद अब दिवाली तक त्यौहार रहना है। तो वो क्या है, वो एक तरह से हमको उससे परंपरा का, रीति रिवाज का और प्रकृति संरक्षण का, जितने भी सनातन के त्यौहार हैं और व्रत हैं, वो सब प्रकृति संरक्षण के लिए हैं। और दुनिया में जितने 84 लाख जीव हैं, आदमी को छोड़ के, व्यक्ति को छोड़ के, मानव को छोड़ के, बकाया सारे जीव प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन करते हैं। सिर्फ मानव ही प्रकृति का, हम हत्यारा तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रकृति का दोहन करने वाला, शोषण करने वाला सिर्फ मानव है इस पूरी दुनिया में। इस पर भी आप मंथन करिए। तो चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त भी आ रहा है, आपको पहले से ही बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।